किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं है दुनिया में। आपके जो भी नाम है सब में राम जरूर व्याप्त है। ये मैं आपको कल बताऊंगा। आप सभी लोग आएंगे तो देखेंगे दुनिया में कोई भी ऐसा नाम नहीं है, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे आपके गांव घुरवारा का नाम हो, चाहे रायबरेली जिला का नाम हो, दुनिया में कोई नाम ऐसा नहीं है जिस नाम में राम दो अक्षर छिपे हुए। आइए अभी मैं सीधे कथा की ओर चलूं। जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया अर्जुन को लेकर के भगे, जहां पर भागता वो चला जा रहा है अश्वत्थामा। जैसे अश्वत्थामा ने देखा तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और ब्रह्मास्त्र की कोई काट होती नहीं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण कन्हैया की ओर देखा, बोले प्रभु आप आदेश करो, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। क्यों? क्योंकि विषस्य विषम औषधम, एक लोहा ही लोहे को काटता है, कांटे के द्वारा ही कांटा निकाला जाता है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मूर्ख, अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। तोप किसी मच्छर को मारने के लिए नहीं होती, तुमने इसका संधान कर दिया। उसने कहा हम लौटालना तो जानते नहीं। तो भगवान श्रीहरि से निवेदन किया, तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने में ही समाधान कर लिया, समाहित कर लिया। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, पकड़ करके लाए द्रौपदी के समक्ष। द्रौपदी ये लो तुम्हारे बालकों का हत्यारा है। अब द्रौपदी की आप दयालुता देखिए। हमारे भारत देश की नारी कैसी, जिसके अंदर ममता। जैसे देखा तो बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुच्यताम, अरे छोड़ दो इनको, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, और हमारे पर कभी भी ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। ब्राह्मण अवध्य होता है, भले ही उसके द्वारा कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। मुच्यताम छोड़ दो। क्या इसके मारने से हमारे बेटे जीवित हो जाएंगे क्या? इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। मान लो बालक आपका दूध पी रहा है, दूध पीते पीते उसके दांत आपके लग गए कुचों में, तो क्या आप करोगी? बच्चे के दांत तोड़ दोगी क्या? बच्चे ने गंदगी कर दिया आपकी जान पर, तो क्या आप उसे दंड दोगी क्या? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज आधी दुनिया ही समाप्त हो जाती। मां के अंदर इतनी ममता, उसने कहा बोले इनको छोड़ दो। भगवान कृष्ण कन्हैया की ओर देखा, बताओ मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा अर्जुन हमने तो तुमसे पहले ही एक बात कही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यस आदताई विधारण मायै वो भयमा स्नातम पर्यायाप्यनुशासनम। देखो भाई, कभी भी कोई आतंकवादी आप पकड़ो, उसके लिए आप ज्यादा दया मत दिखाओ। किसी भी धर्म का हो, उसको पकड़ो, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट करो। क्योंकि यदि आपने विलंब किया ना, लाखों करोड़ों रुपया आपका खर्च होगा और परिणाम कुछ भी नहीं निकलने वाला। भगवान ने कहा मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा प्रभु सीधी सीधी एक बात बताओ, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्योंकि हमारे ये सब आपकी बात समझ में कम आती। आतताई कौन? आप देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, जो व्यक्ति किसी के घर में आग लगा देता है,
नंबर 1 आतताई उसे कहते हैं। किसी के खेत की फसल कटी हुई लगी है, उसमें जाकर के कोई व्यक्ति आग लगा दे, नंबर 2 आतताई। नंबर 3, कोई व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा है और आप उसको जहर मिला करके दूध पिला दो, व्यक्ति मर जाए, नंबर 3 आतताई उसको कहते हैं। नंबर 4, कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते में आज जाकर के किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा आप उसकी हत्या कर देते हो, यह हो गया चौथे नंबर का आतताई। 5वां नंबर आतताई वो होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति का धन हरण कर लेता है। और 6ठे नंबर का आतताई वो होता है जो किसी भी व्यक्ति की जीविका छीन लेता है। 7वें नंबर का आतताई वो होता है जो किसी व्यक्ति की स्त्री छीन लेता है। ये भी आतताई की श्रेणी में आता है, आप जान लो। वैसे आजकल ये आवश्यकता है नहीं, क्यों? आजकल भी आवश्यकता है क्या स्त्री छीनने की? आजकल तो बेचारी सास अम्मा खुद ही दामाद के साथ फरार हो जाती। अब तो कोई छीनने की आवश्यकता बची ही नहीं। याद कीजिए जब अपने भारतवर्ष को, क्या हमारा चरित्र था? क्या ऐसे ही था क्या कि नाती बाबा के साथ शादी कर ले, दामाद बेटी के साथ शादी कर ले, बाप बेटी के साथ शादी कर ले, बहन भाई के साथ शादी कर ले, यही चरित्र था क्या हमारा? नहीं। लेकिन आज ये सब हो रहा है। ये भी आतताई होते हैं। और 8 नंबर के आतताई कौन? जो किसी व्यक्ति का खेत काट करके अपने में मिला ले। ये 8 प्रकार के लोग ऐसे आतताई कहे गए। भगवान ने कहा इनको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। भीमसेन से कहा तुम पीछे हटो, हम समझ में आ गया क्या करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है ना, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा प्रभु अभी मैं इसको दंड देता हूं, ब्राह्मण है, इसको मारना उचित नहीं। और आपसे निवेदन करूं, कोई आपसे बड़ा है ना, आप उसे केवल तुम शब्द कहकर के संबोधित कर दो। तुम बाहर जाओ, यहां तुम्हारा क्या रखा है? बस ये अपमान उसको मरने भर के लिए हो गया। अपने से बड़े से आप क्या बोलोगे? भैया आप कहां गए थे, ऐसे पूछो। या बोलोगे तुम कहां गए थे? नहीं ना। और आजकल तो मैं क्या बताऊं आपसे, बस केवल आपकी शादी तय होने की देरी है किसी लड़के और लड़की की, तो क्या कहते हैं एंगेजमेंट, पता नहीं कितनी कितनी तैयारियां होती। सब एंगेजमेंट हो जाए और बस नंबर मिल जाए फोन का, और तब कैसे बात होती है, रमेश कहाँ हो, आना तो समोसा लेते आना, यानी उनके नौकर है रमेश। नजी नसरी कुछ नहीं। और हमारे यहाँ पर जानते हो बतलाएगा, कभी भी अपने ज्येष्ठ का, श्रेष्ठ का, कभी भी बड़े का नाम नहीं लिया जाता है, कभी भी अपने गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता है, कभी भी अपने बड़े पुत्र का, अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लिया जाता है, और कभी भी कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है, कभी भी अपने गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता है। समझ गया? और आजकल तो पत्नियां भी अपने पति का नाम लेती हैं, और पति महोदय भी पीछे नहीं, वो भी अपनी पत्नी का नाम लेते तैयार। कभी भी नाम मत लीजिए। अच्छा क्या सीता जी लेती थी क्या? नहीं लेती थी, कभी नहीं लिया। कभी कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए तब आप भले ही नाम ले सकती हो। जैसे जिस समय पर राक्षस राज रावण हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तो एक बार माता सीता ने लिया केवल नाम। कब? जिसे पर रावण ले जा रहा तब, और दोबारा नहीं लिया नाम। ऐसे क्या कहती थी? करुणा निधान, जो माता गौरी जी ने उनको नाम दिया था। कभी भी नाम नहीं लिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, अर्जुन समझ गए, अर्जुन आगे बढ़ करके गए और जाकर के उन्होंने जो अश्वत्थामा है ना, उसके मस्तक पर एक मणि थी, तो तलवार के द्वारा उस मणि को निकाल लिया और तलवार लेकर के उसके बालों को घोट दिया। यह भी आप नियम जान लो। हमारे यहां पर कभी किसी व्यक्ति के बाल बनवाए नहीं जाते थे, कभी बाल घोटे नहीं जाते थे। बाल एक ही अवस्था में बनते थे जब कोई व्यक्ति, बड़ा बूढ़ा व्यक्ति मर जाता था, जब कोई सूतक पातक लग जाता तब। अन्यथा बड़े बड़े लंबे बाल हो जाते थे, कभी नहीं बनवाए जाते थे। और स्त्रियों के बाल तो बनवाए ही नहीं जाते थे। क्यों? और आजकल
आप शहर में जा करके देखो, देवियां भी बाल कटवाए तैयार, बाल कटवा करके घूम रही। अच्छा, इसमें आपको बता दूं, पता नहीं बाद में याद रहे कि ना रहे, मरने पर बाल क्यों बनवाए जाते हैं? अच्छा, स्त्रियां शमशान घाट क्यों नहीं जाती? कभी आपने विचार किया? और आजकल लोग इसको अपना बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं। अरे हमारी पत्नी भी गई थी शमशान घाट। कभी भी स्त्रियों को शमशान घाट जाना आवश्यक नहीं है। क्यों? शमशान घाट से लौटने के बाद व्यक्ति के बाल बनते हैं। पहले तो बाल वही बनते थे, लेकिन आजकल लोगों ने नियम बदल दिया है, बोले 10वें दिन एकादशा के दिन बाल बनते हैं। वहां से लौटने के बाद नीम की पत्ती के द्वारा झाड़ा दिया जाता है, मिर्चा खोटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु है ना, जो हमारे बालों में प्रवेश कर जाते हैं, तो स्त्रियों के तो इतने लंबे लंबे बाल, इसलिए उनमें कितने कीटाणु आ जाएंगे। इसलिए स्त्रियों को मना किया गया हमारे शास्त्रों में, क्योंकि आपका कोमल हृदय होता है और जिससे आप प्रेम करते हो ना, भले आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपका ससुर हो, जिससे पर आप उसको जलते हुए देखोगी ना, जलते हुए देखने के बाद आपको मोह जागृत हो जाएगा। कहीं कोई आप ऐसा कदम न उठा बैठो, उनके संग आग में जल जाओ या आप नदी में जाकर के डूब के मर जाओ। सारे नियम हैं हमारे यहाँ के वैदिक सांस्कृतिक धर्म के, सनातन धर्म के। इसी कारण से स्त्रियां कभी भी शमशान घाट नहीं जाती थीं। लेकिन आजकल लोग गर्व का अनुभव महसूस करते हैं। अरे पंडित जी, अब तो हमारी बिटिया हवाई जहाज उड़ाने लगी है, अब तो हमारी बिटिया भी शमशान घाट तक जाने लगी। बेटियां, बहुत से लोग कहते गाते हैं। ये कोई हमारे गर्व की बात नहीं है। हमारी देवी जी की महिमा कहां तक है? डेहरी तक। आप देख रहे हो डेहरी बनी, डेहरी के अंदर माताओं का स्थान। और जिस समय पर किसी देवी ने अपनी उस लाज की मर्यादा की डेहरी को लांघने का प्रयास किया, सीमा रेखा को लांघने का प्रयास किया, जो लक्ष्मण जी ने सीमा रेखा बांधी, तो रावण तो हरण करेगा ही करेगा। रावण सरीखे साधु तो बने घूम रहे जंगल में। आजकल आपसे निवेदन करूं, आजकल के जो अच्छे अच्छे लोग करोड़ों रुपया लगा कर घर बनवाते ना, उन घरों में आपको डेहरी मिलेगी क्या? किसी ने अपने घर में डेहरी रखी हो तो हाथ ऊपर करो, जरा हम दर्शन करें। नहीं मिलेगी। क्यों? अरे पंडित जी, वो डेहरी वरी बेकार है, चलो पता चलो गिर पड़ो। नहीं, वो डेहरी आपके पुरखों की डेहरी है। वो आपको इंगित करती, इशारा करती है। जब आप डेहरी पार करने लगती हो ना, तो एक बार आपके मन के अंदर जरूर आता है, हमें इस डेहरी को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस डेहरी के अंदर रहना चाहिए, तभी हमारी मर्यादा है। लेकिन क्या बताया जाए, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कच्छ दूषणम। ये कलयुग का युग धर्म है। लोग क्या न कर बैठे, भगवान ही मालिक है। आज उसकी मणि को निकाल लिया और उस अश्वत्थामा के जो सिर के बाल थे, उन बालों को उसने घोट दिया। बाल बनाने के बाद बोले तुम यहां से निकल जाओ, अपमान कर दिया ब्राह्मण का। और जिससे पर रक्त की धारा बहने लगी, अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण कन्हैया से कहा, बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान ने कहा, मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूं? अरे तुमने द्रौपदी के पुत्रों को मारा, द्रौपदी से क्षमादान लो। द्रौपदी ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन पांडवों के पुत्र भी तो तुमने मारे हैं ना, उनसे क्षमा लो। अरे तुम आतताई ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण को कभी आतताई होना नहीं चाहिए। तुमने जो बहुत बड़ा पाप किया है, छोटे छोटे निर्भय दूध में बच्चों को तुमने मार दिया है, ये भी आतताई ही है। जिन्होंने अभी पहलगाम में जो घटना घटी ना, 28 लोगों को मार दिया, ये कौन है? जो धर्म पूछ करके तुम्हारा संहार कर रहे हैं, ये भी आतताई ही की श्रेणी में आते हैं। इनको भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। आज जैसे छोड़ दिया अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा ने सोचा आज तो हमारी नाक कट गई, क्या करूं? उसे पता लगा कि जो अभिमन्यु मारा गया है ना, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है, अभी पांडवों का अंश है। तो मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। कैसे? बोले मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा
और उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? जिसकी रक्षा परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर करें, उसका कोई व्यक्ति बाल बांका कर सकता है क्या? जाको राखे साइया, याद कीजिए, आप लोग भी गाइए, हरदम इसको गुनगुनाइए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। ए भैया सब जग बैरी हो। सब जग बैरी हो, रे भैया सब जग बैरी हो। बस मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिसकी रक्षा परमपिता परमात्मा करें, जिसके रक्षक प्रभु हैं, भला उसका कोई व्यक्ति भक्षक बन सकता है क्या? इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसी से पर दौड़ कर क्या उतरा। अभिमन्यु की पत्नी हाथ जोड़े बोले, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तुदुभयम पश्ये, यत् मृत्युः परस्परम। आज पेट के अंदर जैसे उसने प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण कन्हैया, देखो भगवान कभी गर्भ के अंदर नहीं जाते, मैं आपसे बताऊं क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति गर्भ के अंदर जाता है ना, उसका जन्म होता है, और जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति को मरना भी पड़ता है, और जो व्यक्ति मरता है उसका जन्म भी होता है। ये भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान के लिए हमारे यहाँ पर लिखा गया, भय प्रगट कृपाला। भगवान तो प्रकट होते हैं, हमारे प्रभु तो अंतर ध्यान होते हैं। भगवान कभी मरते नहीं, हमारे यहाँ पर प्रकट होते हैं, कभी प्रभु जन्म नहीं लेते, सोचो आप। लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रभु ने गर्भ के अंदर प्रवेश कर दिया, सोचो आप। अंगूठे के बराबर छोटा सा स्वरूप बनाया और गदा लेकर के उस उत्तरा के गर्भ के अंदर घूमने लगे। जो परीक्षित मर गया था उसको भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित कर दिया। सोचो, कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा सौभाग्यशाली होगा क्या जिसको पेट के अंदर भगवान के दर्शन मिल जाए? हो कोई, आप बताओ? केवल मात्र परीक्षित। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है ना, उसको भी क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पर? मुख्य परीक्षित। परीक्षित का शब्दार्थ क्या होता है? परिता रक्षिता सयो परीक्षिता। परिता माने चारों ओर, रक्षिता माने रक्षा की गई हो। जिसकी चारों ओर घूम घूम करके रक्षा की गई हो, उसका नाम होता है परीक्षित। आज उस समय पर भगवान ने रक्षा किया, और रक्षा करने के बाद बाहर निकल पड़े, तो विष्णु का दर्शन करने के कारण महाराज परीक्षित का एक नाम पड़ गया, विष्णुरात। परीक्षित वहां पर भगवान का बढ़िया सुंदर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जिस समय बाहर निकले ना, तो माता कुंती जान गई, जिससे पर दर्द से आराम मिल गया ना। इधर भगवान कृष्ण कन्हैया तैयार हो गए द्वारकापुरी जाने के लिए, तो माता कुंती ने कहा, बेटा भतीजे, भगवान कृष्ण की कुंती कौन है? उनकी बुआ जी हैं। बोले तुमने दुनिया में सबको सब कुछ दिया है, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं, और आपसे निवेदन करूं, जो कुछ माता कुंती ने मांगा ना, वो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं मांगा, ना ही कोई मांगेगा शायद।
ऐसी कौन सी मांग है? भागवतकार वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, विपदः संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु, मैं चाहती हूं कि हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहें, कष्ट आते रहें, दुख आता रहे। क्यों? भगवान ने कहा, बुआ जी अरे इतने कष्ट भोग चुकी हो, अभी और कष्ट भोगना बाकी है क्या? अरे अब तो राज रानी बन गई हो, राजमाता बन गई हो, अब तो तुम सुख भोगो ना। माता कुंती ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी, लेकिन जरा सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो श्याम। क्या? बोले, जिस समय पर मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं लेकर के बाहर गई, वहां पर किसने रक्षा किया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिस समय पर भीमसेन को जहर भरी खीर खिलाई गई, लड्डू खिलाए गए, तो जहर से भीमसेन की रक्षा किसने किया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिसने वे पांचों पांडवों के संग मुझे लाक्षागृह में आग लगा दी गई, आग से किसने बचाया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिस समय पर 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि आ गए जंगल में, एक साग का पत्ता खा करके उनके श्राप से किसने रक्षा किया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिसने पर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय पर द्रौपदी की लाज किसने बचाई? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिससे पर 5 के 5 पांडव हमारे सुरक्षित 100 के 100 कौरव मार डाले गए, किसकी बदौलत? भगवान ने कहा, हमारी। बोले, मतलब बुआ जी कहना क्या चाहती हो? कुंती ने कहा, श्याम मैं ये चाहती हूं कि हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब हमारे जीवन में कष्ट आएगा तब मैं आपकी याद करूंगी, और जब मैं आपकी याद करूंगी तब आप दर्शन देने के लिए हमको जरूर आओगे। और ऐसे में सुख की कामना नहीं कर सकती हूं, मैं तो चाहती हूं कि दुख ही दुख मिले, क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमको तो दुख ही श्रेयस्कर है, इसलिए हमको दुख चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। बताओ, आप लोग दुख मांगते हो क्या भगवान से? 1 रुपया की अगरबत्ती जलाओगे, भगवान से कितना मांगते हो? सुख संपत्ति घर आवे और दूसरे के घर बिल्कुल न जावे, सब हमारे घर में चली आवे। क्यों भाई? तो कुंती बुआ क्या मांग रही? हमको बस केवल दुख चाहिए। क्यों? अरे दुखों से अगर चोट, श्याम दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो प्रभु श्याम तेरी याद आई न होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, बहुत ज्यादा पूरा गाना नहीं सुनना है, उसको एक लाइन सुन लो मतलब वाली, है ना? बस हारमोनियम ढोलक थोड़े बजाना आवश्यक है, आवश्यक है प्रभु की कथा सुनना चाहिए। कथा ही इतनी ज्यादा है, अगर सुनोगे कथा तो आपके जीवन की मिट जाएगी व्यथा। लेकिन सुनो तो कथा, ये तो सारे साधन हैं। जब कोई व्यक्ति दवा नहीं खा पाता है ना, तो उसको बढ़िया मीठी वाली दवाई दी जाती है, बोलो भैया खा लो, और फिर 2 की जगह 4 भी गोली निकल आवे तो लोग खाते चले जाते हैं। शराबी व्यक्ति शराब पीता है, दूध नहीं पीता, लेकिन क्या करते हैं, शराब की बोतल के अंदर दूध भर देते हैं, ऊपर लेबल शराब का लगा दिया, बोले भैया ले लो, बहुत अच्छा है, नया ब्रांड आया है, इसको पी लो। अरे वाह, लो 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 जल्दी पी ले। इसलिए थोड़ा हारमोनियम ढोलक का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज उस समय पर माता कुंती ने जिस समय पर प्रार्थना किया, तो भगवान ने कहा, बुआ जी अगर आप इतना प्रेम हमसे करती हो ना, तो लो मेरा द्वारका जाना कैंसिल, प्रोग्राम स्थगित, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम
बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ने कहा बुआ जी अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं तो यहीं पर रुकूंगा। रुक गए भगवान। एक दिन की बात की, भगवान प्रभु लेटे हुए थे। लेटे लेटे उनके कानों में एक रोने की आवाज पड़ी। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर जी रो रहे थे। बताओ मेरे कारण इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, इनके सबके पाप का जिम्मेदार मैं। सोचो आप, आजकल हम अपने को पापी मानते ही नहीं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने को पापी मान रहे हैं। तो भगवान पहुंच गए। भैया क्या बात, क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमको कुछ भय सता रहा है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप हुआ। कोई बात नहीं। प्रातः काल हुआ, भगवान ने एक लीला रची। बोले भैया युधिष्ठिर आपको मालूम हमारे जो पितामह है ना, भीष्म पितामह जी? बोले हाँ। बोले बहुत दिन तक हो गए बाणों की सैया पर पड़े हुए, तो चलो थोड़ा उनके भी चल के हाल चाल ले लिया जाए। जीवित हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबको साथ में लिया, रथ पर बिठाया और बिठाने के बाद चल पड़े हस्तिनापुर यानी दिल्ली। दिल्ली से चल करके कुरुक्षेत्र, कहां? हरियाणा सोनीपत पानीपत के आगे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, युद्ध के मैदान में, जहां पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं, जहां पर उनकी माता कई बार आई बुलाने के लिए, बेटा चलो बेटा चलो। कौन? गंगा मैया, गंगा पुत्राना भीष्म, जिसने पर अर्जुन ने बाण मारे तो नीचे से जल की धारा प्रवाहित हुई। भीष्म पितामह के मुख में जाकर के जल की धारा गिरी, वो साक्षात गंगा जी ही तो थी। तभी से नियम बन गया हमारे यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति मरने लगे ना तो उसके मुख में थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, थोड़ा सा स्वर्ण डाल दो। अच्छा मान लो हम गरीब हैं, हमारे पास सोना नहीं है मुंह में डालने के लिए, तब आप एक तुलसी का पत्ता ले लो, तुलसी का पत्ता आप उसके मुख में डाल दो, व्यक्ति तर जाएगा। बहुत से नियम है। जब व्यक्ति मरने वाला हो ना तो आप उसके नीचे कुसा बिछा दो, कुसा के ऊपर आप उसकी मिट्टी का रख दो, बेल के पत्ते डाल दो उसके ऊपर, व्यक्ति तर जाएगा। सारे नियम होते हैं, लेकिन फुर्सत किसके पास है जानने के लिए? मैं आपसे निवेदन करूं, आज उस समय पर सारे लोगों ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। माता गंगा कई बार आई, बोले बेटा चलो। भीष्म पितामह ने कहा मैया गंगा जी तो मिल गई, सबको तो मरने के बाद मिलती है, लेकिन हमें तो जिंदा में ही गंगा जी मिल गई। लेकिन गंगा के बाद अगर गोविंद भी मिल जाए तो कितनी बड़ी कृपा हो जाए। केवल गंगा से काम नहीं चलेगा, गोविंद भी मिल जाए। तब तक सारे लोग गए, चरण में प्रणाम किया। तो जो आंखें बंद थी ना, कितने दिन तक बाणों की सैया में रहे? 56 दिन व्यतीत हो गए, 58 दिन तक बाणों की सैया में रहे। जिसने पर पांडवों ने प्रणाम किया, जिसने पर अर्जुन ने प्रणाम किया। सोचा रे बताओ हमारे बाणों की सैया पर जिनकी मैं गोदी में खेला हूं, धूल धूसरित होकर के जब मैं दौड़ करके आता था, बाबा बाबा कहता था, तो मुझे उठा करके अपनी गोदी में ले लेते थे। वस्त्र गंदे होंगे ये भी कभी नहीं सोचा, और आज मेरे कारण बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। तो उस दशा को देख करके अर्जुन की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, और जब आंसू बाबा के चरणों पर गिरे ना, तो बाबा भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोल दिया। अर्जुन, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर सबने प्रणाम किया। तो भगवान भी शरण जाकर खड़े हो गए, चरण में प्रणाम किया। और जब भगवान ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह जी के शरीर में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा आ गई। प्रणाम क्या? बोले गोविंद बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी कि तुम आ जाओ तो मैं अपने प्राणों को त्यागूं। यद्यपि उससे पर सूर्य दक्षिणायन चल रहे थे, वो तो सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि दक्षिणायन में देवलोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उत्तरायण में दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण आवे तब हम अपने प्राणों को त्यागे। और एक बात आपसे बताऊं, भगवान का नाम भी उत्तरायण है। मानो भीष्म पितामह जी उत्तरायण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन? केवल सूर्य नहीं,
भगवान कृष्ण कन्हैया जो उत्तरायण, ये उत्तरायण कब से हो गए जी? उत्तरायण ये तब से हो गए जब से उत्तरा के गर्भ के अंदर पहुंच गए, तब से भगवान भी उत्तरायण हो गए। इन्हीं की मानव प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा श्याम अब जब आ ही गए हो ना, तब जाने का नाम मत लेना। जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। तब तो भगवान का मुंह लटक गया। भगवान थोड़ा निराश हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब मरे। और हमारी आपकी भी तो यही स्थिति है ना। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और व्यक्ति हमको फोन करे भैया अंतिम समय चल रहा है, अगर चाहो तो आकर के देख लो। और कोई व्यक्ति जाए और अगर मरने वाला व्यक्ति न मरे, तब लोग क्या कहते हैं अपने नाते रिश्तेदारों से, भैया क्या बताएं, बताओ बेकार में बुला लिया, मरे तो है नहीं। हम बताओ अपनी नौकरी इस्तीफा छुट्टी लेकर के आ रहे हैं, कहते ना लोग, अरे भैया तुम तो नौकरी बताओ एक दिन छुट्टी लेकर के आए, और आज मैं तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, वो भी बताओ चले आए। आज तुम्हारा बहुत जरूरी काम था, आज वहां मुकदमा चल रहा था, बताओ चले आए, मरे हैं नहीं, बेकार बुला लिया। यही दुनिया की स्थिति है। आप जीवित हो तब तक लोग आपसे प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। भगवान का जैसे मुंह लटक गया तो भीष्म पितामह से निरा गया, बोले प्रभु आपका तो मैं वही हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं, आपका लटका हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। आप थोड़ा मुस्कुराओ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, आप हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो। भगवान